कहाँ चले भाई कहाँ चले, गाँव चले भाई कहाँ चले, गाँव चले भाई गाँव चले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग काम करते हैं तो समय समय पर संगठन अनुसार हम लोगों को संगठन के अनुसार हम लोगों को काम करने के लिए दिया जाता है। पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा जो बूथ जन संवाद का अभियान सभी गाँव में हमारा चला था, वो भी हम लोगों ने पूरी तरह से मुकम्मल करा, कंप्लीट करा। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको सबको ध्यान में होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब जी की तरफ से हम लोगों को ये आह्वान किया गया था कि 8, 9 और 10 को गांव चलो अभियान हमारा रहेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, हर एक कार्यकर्ता, बेशक वो हमारा एक्स MLAs हैं, हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, हमारे DDC के मेम्बरान हैं, हमारे ज़िला स्तर के ऑफिस बेरर हैं, मंडलों के हमारे अध्यक्ष हैं, मंडलों के हमारे ऑफिस बेरर हैं, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, लगभग सभी कार्यकर्ता। कठुआ ज़िला के अंदर हमारे 300 गांव हैं और 54 जो म्यूनसिपैलिटीज़ के हमारे वार्ड्स हैं, सभी वार्ड्स में भी हमारा ये अभियान जो है वो भी रहेगा। और हर गांव में 310 जो गांव इस कठुआ ज़िला के अंदर है, सभी गाँव में और हमारे 54 वार्डों में हमारा ये गाँव चलो अभियान रहेगा। एक दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे के लिए वहाँ पर रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने काम इस देश समाज के लिए किए हैं, उसकी भी जानकारी लोगों के साथ शेयर करेगा। और लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस प्रकार से और इस समाज के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश समाज के लिए और क्या क्या करें जिससे हमारे देश का और ज़्यादा भला हो, ऐसा एक पूरा अभियान आज से हमारा ये शुरू हुआ है। अभी हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता इस अभियान के लिए निकलेंगे और मेरे साथ इस अभियान में हमारे गांव चलो अभियान के ज़िला के संयोजक मेरे छोटे भाई राजेश मेहता जी, हमारे सह संयोजक देवराज जी, नीलम सलारिया जी, जो सह संयोजक हैं सुमन जी, लगभग जो हमारी सारी टीम है, हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर है ज्ञान सिंह जी, हमारे ज़िला के सेक्रेटरी अक्षय जी, हमारे सरदार साहब यहाँ पर हैं, लगभग सभी प्रमुख कार्यकर्ता आज से इस अभियान में लगेंगे। आज 8 तारीख है और आज लगभग सभी कार्यकर्ता इस काम के लिए हम लोग तैयार हैं और एक फॉर्मेट पार्टी की तरफ से हम लोगों को दिया गया है। उस फॉर्मेट को भर के पार्टी की तरफ पार्टी कार्यालय में वो फॉर्मेट जो है हम लोगों को जमा करना है। और मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी जिम्मेवारी इस अभियान के लिए लगी है, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पार्टी की तरफ से हम लोगों को करने के लिए कहा गया है। और ये चुनावों का कहीं ना कहीं चुनाव 1.5-2 महीने के बाद चुनाव भी होने वाले हैं, उस दृष्टि से भी ये हमारी एक कैंपेन भी, मैं अगर कहूँ कि ये कैंपेन भी हमारी रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। और कहीं ना कहीं हमारे आने वाले चुनावों के लिए भी आज से हमारे कार्यकर्ता जो है वो पहले भी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 24 घंटे लगातार काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। लेकिन अब चुनावों का समय भी है और पार्टी की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण ये अभियान हम लोगों को दिया है। और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आज से इस अभियान में जुटे। गोपाल जी, जिस तरह से जो पैम्फलेट दिया जा रहा है, जो वितरित करना है, क्या देखते हैं बड़ी सारी उपलब्धियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं और किस तरह से इजाफा हो पाएगा भाजपा के वोट बैंक में? देखिए भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश समाज के लिए जो किया है उसका डाटा तो मुझे लगता है एक पेपर में नहीं आ पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो मंत्र जिस पर उन्होंने काम किया है, आज आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और इस देश के मान सम्मान के लिए बहुत कुछ दिया है और हर एक वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। मैं थोड़ी सी जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिला है। आज 200 रुपये पेंशन हुआ करती थी, 1000 रुपये आज पेंशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। किसान सम्मान निधि
जो 2,000 रुपया और 6,000 रुपया साल का जो मिलता है, पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हर एक ऐसे किसान जिसको इसकी ज़रूरत है उसको उसकी किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से बेशुमार जो स्कीम्स हैं धरातल पर उनका लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ कार्ड की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रत्येक नागरिक, बेशक वो अमीर है गरीब है, हर एक को आयुष्मान भारत कार्ड का बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा से ही बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा से सोच रखी और लोगों के लिए काम भी करा। आज पूरे भारतवर्ष के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, मैं यही कहूँगा कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनते हुए तीसरी बार देखें। उसके लिए लोग भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा कठुआ जिला की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और भारतवर्ष में लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और कठुआ में भी पिछले दिनों आपने देखा लगातार 4-5 रोज़ से हमारे कार्यालयों में लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का जो तांता आपने देखा, पिछले दिनों भी लगभग 500-600 के आसपास लोग जो हैं एक ही दिन हमारे पास पार्टी कार्यालय में सिर्फ हमारे आह्वान करने पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है और लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। लोगों को पता है कि इस देश के अंदर अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, इस देश के अंदर लोग उन्हीं पर विश्वास करते हैं और इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी जो है वही चलती है।